हेलो हाय नमस्ते सबको सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर रॉ एंड रियल द बिजनेस एडिशन एपिसोड नंबर 26। एंड सबसे पहले मैं हाय बोलूंगी अंतिमा, अनामिका एंड हरतेज जी को। कैसे हो आप सब? बढ़िया। बढ़िया। तो आज जो हमारे गेस्ट है जिनको हमने इनवाइट किया है 26 एपिसोड में, सबसे पहले उनके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं खुद दे देती हूँ। She's originally from India and currently living in Canada. उनको 13 years का एक्सपीरियंस है फाइनेंस में। तो उनके दो प्यारे बच्चे हैं और बाकी की जर्नी हम उनसे ही पूछते हैं, उनसे स्टार्ट करते हैं। लेट्स वेलकम हर ऑन आवर पेज। हेलो, वेलकम कृति जी। Hello everyone. Hi, Kruti. How are you? I'm good. How are you all? Great. ऑल गुड गुड। वेलकम टू आवर सेशन कृति जी। सबसे पहले ना हमारी ऑडियंस को आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें और व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस बिजनेस आफ्टर फाइनेंस? So first of all, thank you so much for inviting me and sharing the stage with all of you. तो जैसे आपने बताया कि मैं ओरिजिनली अहमदाबाद इंडिया से हूँ और हम लोग यहाँ पे दिसंबर 2020 में मूव हुए थे कनाडा ऑन पीआर। और इंडिया में मेरा एक्सपीरियंस था 13 इयर्स इन प्रोजेक्ट फाइनेंस। आई डिड माय मास्टर्स इन बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विथ मेजर इन फाइनेंस। तो मैंने प्रोजेक्ट फाइनेंस में 11 साल वहाँ पे काम किया था और यहाँ आने के बाद भी मैं 2 साल 2.5 साल तक जॉब ही कर रही थी। एंड मेरी एक बेटी है, शी इज इन 4th ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एंड मेरा एक बेटा है, इज इन ग्रेड 12 नाउ और जल्दी उसका भी एजुकेशन खत्म हो जाएगा, स्कूलिंग। बच्चे एंड बड़े। Now, दैट्स ग्रेट। सो ये बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे काफी सारे रीजंस थे, एक नहीं बोलूंगी बट हाँ बहुत सारी, क्योंकि अब जब भी हम कुछ नई चीज स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि एक रीजन होता है और हमने ऐसे ही जंप कर दिया। बट छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी बताऊंगी कि जब हम लोग इंडिया में मैं जॉब करती थी 11 साल तक, मैंने बताया कि मैंने जॉब करी, उस दौरान शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, बट कभी हमें वो फील नहीं हुआ कि हाँ मैं जॉब पे जा रही हूँ, इतने इतने घंटे चली जाती हूँ, बिकॉज ऑल थैंक्स टू एक्सटेंडेड फैमिली सपोर्ट कह लो या फिर डोमेस्टिक हेल्प कर लो या फिर हमें छोटी मोटी हाउस हेल्प हर जगह पे मिल जाती थी। और वो एनवायरनमेंट भी था कि बच्चों के लिए कि वो हमारी एब्सेंस में भी काफी सारी चीजें सीखते थे क्योंकि उसी एनवायरनमेंट में रहते थे। और वही चीज यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि जो जॉब मेरे लिए इतनी फिजिबल थी वो मुझे यहाँ आने के बाद सडनली 2-4 महीने में ऐसा लगने लगा कि ये जॉब करना कितना डिफिकल्ट है। हुआ ऐसा कि हम लोग यहाँ पे आए तो ऑफ कोर्स जब हम अब्रॉड मूव करते हैं एक अच्छी बेटर लाइफस्टाइल के लिए आते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए आते हैं, एक सेटल होने के लिए आते हैं। और जहाँ हमारा सबसे पहला गोल होता है कि हम यहाँ पे अच्छी सी जॉब ले ले और हमारा मतलब अर्निंग शुरू हो जाए डॉलर्स में, क्योंकि बिल्स तो हम डे 1 से पे करने लगते, सारे खर्चे शुरू हो जाते हैं। सो दैट वाज द सेम गोल फॉर मी। बट यहाँ आके पता चला बहुत ही वियर्ड रियलिटी कि जो डिग्री, जो एक्सपीरियंस और जो क्वालिफिकेशन के बेस पे पूरी फाइल प्रोसेस होती है, हमें लाइक वर्क ऑथराइजेशन मिलता है इस कंट्री में आने का, और यहाँ आके वही सारी चीज मतलब जीरो हो जाती है। दे डिडंट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द थिंग्स। और उसके बाद फिर आई हैड टू लाइक घर तो चलाना था, तो फिर आई हैड टू स्टार्ट डूइंग लाइक ऑड जॉब्स। और फिर पता चला कि आई वॉज इन अ लूप कि जॉब क्यों नहीं है, बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है, और एक्सपीरियंस क्यों नहीं है, क्योंकि जॉब नहीं है। अब उस लूप से निकलना इट वॉज वेरी हार्ड, बट फिर भी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चे मेरे बड़े थे, माई डॉटर वॉज अबाउट टू गो टू द यूनिवर्सिटी इन द वेरी नेक्स्ट ईयर। तो मेरे लिए तो प्लान ए प्लान बी दोनों ही पहले दिन से मस्ट था, क्योंकि यहाँ पे भी ऑल नो कि स्कूलिंग फ्री होता है, बट कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कितना कितना एक्सपेंसिव होता है। तो वो सब था। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे लगा कि जैसे बहुत साल से मैं इंडिया में एक ही कंपनी में जॉब करती थी, तो मैंने कुछ अपग्रेड नहीं किया था, लाइक मैंने ना कुछ नया पढ़ा नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे अपना रेज्यूमे थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड डूइंग लाइक सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड एवरीथिंग, कोई ब्रिजिंग कोर्सेज आते सो दैट आई कैन फुट इन द डोर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, बिकॉज अल्टीमेट गोल तो वही था। तो वो मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई एंड आई वाज हैप्पी। लाइक मैं और मेरे हस्बैंड इतने खुश थे कि बस अब तो सब कुछ हो गया, मतलब लाइफ सेट है हमारी, हम घर खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, सेव करना शुरू कर देंगे एंड लाइक ऑल दैट। और एक दूसरा रियलाइजेशन आया कि 2-3 महीने ही हुए होंगे और फिर रियलाइज किया कि जो पे चेक्स आ रहे थे दे आर जस्ट इनफ टू लिव कंफर्टेबली एंड पे आवर बिल्स। पर जैसे देयर आर सो मेनी अनआंसर्ड
क्वेश्चंस कि लाइक बेटी यूनिवर्सिटी में जाने वाली थी। अब बीइंग एन इंडियन पेरेंट, मैं नहीं चाहती थी कि वो कोई फाइनेंशियल बर्डन लेकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकले, और जो Exactly. पहले बच्चे में करूंगी वही दूसरे वाले में भी करूंगी। सो इट वाज ए ह्यूज प्रोजेक्ट फॉर 8 इयर्स फॉर मी। अब साथ साथ में घर बनाना था, गाड़ी खरीदनी थी, पेरेंट्स को बैक होम में सपोर्ट करना था, ऑफ कोर्स प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, कंटिजेंसी एंड एवरीथिंग। एंड आई सेड कि ये एक पेचेक से तो होने वाली बात नहीं है। और फिर बीइंग इंडियन हमारी थोड़ी सेविंग की भी मेंटालिटी होती है कि हम हमेशा थोड़ा सेविंग्स का कॉन्सेप्ट होता है, बट अच्छे से रह रहे थे, बट ये सारी चीजें तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ आई सॉ कि मेरी वजह से जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है उसकी वजह से लाइक विच हैज लेफ्ट मी विथ नो टाइम विद फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। इतने सारे बच्चों के मार्च ब्रेक्स होते हैं, समर वेकेशंस होते हैं, क्रिसमस हॉलीडेज होते हैं। ऑफकोर्स मेरे बच्चे डे केयर में नहीं जाते थे, बट इट डजंट मीन कि दे डोंट नीड माई अटेंशन, माई सपोर्ट। क्योंकि नए कंट्री था, कैसे नेविगेट करना, कहीं आना जाना, दे हैड टू कंप्लीटली रिलाई ऑन मी। और फिर एजुकेशन सिस्टम पूरा नया था, मुझे सीखना था और फिर सिखाना था। अब जब मुझे जॉब मिल रही है, जॉब में मतलब मैं 10-10 घंटे काम कर रही हूँ, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे दे रही हूँ, ट्रैवल करके घर आ रही हूँ, आने के बाद इतनी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि जॉब की अलग चैलेंजेस होती है। कोई जॉब ऐसी नहीं होती जो स्ट्रेस फ्री होती है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी ईज मिले। मतलब सुबह से ही वो ईमेल की, वो मुझे आउटलुक की ना, टीम्स की आवाज सुनते ही मुझे ना वो होने लगता है कि ओ माय गॉड, मतलब अब मुझे ना ये सब छोड़ के पहले वही देखना पड़ेगा। सो आई वाज इन दैट जोन। फिर एक बार मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि यू नो आई शुड नॉट कंटिन्यू लाइक दिस एनी मोर। पर अंदर से तो मुझे था ना कि मैं अगर जॉब करना बंद कर दूंगी तो मेरे हस्बैंड को लाइक आई हैव टू बी देयर, लाइक मुझे कंट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा फाइनेंशियली, कैसे करूंगी। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम अदर ऑप्शंस। फ्रेंकली स्पीकिंग, जॉब करने का मतलब बिजनेस करने का कोई दूर दूर तक इंटेंशन भी नहीं था। आई वाज सर्चिंग कि कोई छोटा मोटा वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो मेरे बच्चे भी संभल जाए, और फिर हम मदर्स की हमेशा यही वो रहती है कि ये भी कर ले और साथ में ये भी कर ले, मतलब सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। दैट वाज माय इंटेंशन एंड आई केम अक्रॉस। जॉब में बहुत सारी चीजें भी ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, मतलब मैंने बहुत फेस भी किया। एंड वन डे एक ऐसा आया कि इनफ इज इनफ। आई लिटरली आधे दिन में, मतलब मैंने सुबह रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया विथ ऑल माई लीव्स, जितनी भी मेरी लीव्स जमा है उसको यूज कर लो। एंड मैंने दोपहर से मैं घर आ गई। 2 घंटे के बाद तो बहुत अच्छा लगा कि चलो अब जॉब नहीं जाना है, मैं कंप्लीटली फोकस कर पाऊंगी। बट फिर तो वो माइंड में तो चलता है ना कि अब क्या, दूसरी जॉब कब मिलेगी, कैसी मिलेगी, कैसे फिगर आउट करेंगे। एंड अगेन आई वाज इन दैट लूप ऑफ फेसिंग इंटरव्यूज, रिजेक्शंस एंड एवरीथिंग। तो वो चलो ठीक है, बट फिर बंदा क्या करता है, सीधा गूगल सर्च करता है कि अब क्या मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड आई केम अक्रॉस अबाउट दिस बिजनेस मॉडल। स्टार्टिंग में लगा कि बहुत फ्लैशी है, बहुत टू गुड टू बी ट्रू भी लगा, बट ऑन द अदर साइड बीइंग अ मदर कह लो या जो भी कह लो, कि आई फाइंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स दैट आई वाज लुकिंग फॉर, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, जिसमें लेजिटिमेसी विच इज नंबर 1 चेक इन माय बकेट लिस्ट, वो भी था इसमें, और फिर इनकम पोटेंशियल भी था जो मुझे चाहिए था। सो मुझे लगा कि है तो सब कुछ, बट फिर भी एक माइंड होता है ना कि एक अंदर से एक हेजिटेशन हमेशा हमेशा रहता है कि यार कुछ तो कैच जरूर होगा। तो ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा सा वक्त लिया, चीजों को समझा, सीखा और कांटेक्ट किया। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस मैंने क्लियर भी किए बिफोर स्टार्टिंग। एंड फाइनली वही किया जो मेरे दिल ने आवाज दी कि नहीं ये कर लो। एंड आई स्टार्टेड विद द बिजनेस। वाओ कृति, वाओ सो अमेजिंग। और मैं तो आपकी स्टोरी से बहुत रिलेट कर पाई। जैसे आपने बोला ना कि न्यू कंट्री में आके आपने वापस से पढ़ाई करी, सर्टिफिकेशन की। Yes. मैं इस कंट्री में आ गई थी 18 इयर्स पहले, बट मैं कुछ करती नहीं थी, मैं घर पे हाउसवाइफ बन के रह गई थी बिकॉज वीजा की प्रॉब्लम थी। हाँ। तो मैंने अपनी बारे में सोचना छोड़ दिया कि यार मुझे भी कुछ करना है। बट जब प्रॉपर वीजा आया और जो भी था, मैंने वापस से पढ़ाई करी और सर्टिफिकेशन की और जॉब भी मिल गई। Wow. और जो आप सोच रहे थे ना कि लाइफ सेटल हो गई है, अब हमको कुछ नहीं करना है, वही मेरे साथ भी वही हुआ कि हम लोग इतने खुश थे कि चलो अब हमको कुछ नहीं सोचना है। हाँ। बट विद इन 3 इयर्स मेरा ले ऑफ हो गया। Oh तो my वापस से मुझे ये लगा कि हम वापस उसी जगह पे आ गए जहाँ से स्टार्ट किया था कि हाँ। यार। और आप जब रिजेक्शन आते हैं ना आपको, तब आपको बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो आप कि यार अब आगे क्या करें, राइट? और ये इस बिजनेस ने हमको बहुत कुछ दिया है कि हम अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोया, हम उसी जगह पे, कोई डिप्रेशन हाँ। में नहीं गए, नहीं कुछ ना, आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, माइंडसेट आपका चेंज हुआ है। तो इस बिजनेस ने, अगर मैं जॉब के लिए सर्च करती होती आज तक भी, तो मैं शायद से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो गया होता और ना ही मैं किसी से बात करती होती। लाइक मैं अपने आप को चेंज देखा है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप में क्या चेंज हुआ है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद में?
क्या पॉजिटिव चेंजेस हुए, आपके माइंडसेट में क्या चेंजेस हुए? ऑफ कोर्स पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया बिकॉज लाइक आई मेंशन कि मेरा पूरा फाइनेंस का काम था एंड मेनी ऑफ यू नो कि फाइनेंस का काम कैसा होता है, इट्स टोटली रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। मुझे उससे ज्यादा किसी लोगों से बात ही नहीं करनी होती। बहुत कम लोग कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज होती है जैसे टैक्सेशन या कुछ ऐसा होता है, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होती है जिनके साथ कुछ बात होती है। बाकी मेरा मतलब मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी और मेरा प्रोफेशन ऐसा था कि मुझे जरूरत नहीं पड़ी। इट वॉज कम्प्लीटली डेस्क जॉब, कुछ उसमें नया नहीं था। ऑफ कोर्स मैंने अपनी उसमें प्रोग्रेस किया, मैंने हायर लाइक प्रमोशंस मिले, वो सब हुआ। पर ये जो यहाँ जिस तरह से हम इतने लोगों से स्ट्रेंजर्स से बात करते हैं, जैसे ये कैमरा पर आना, ये सारी चीजें तो मतलब दूर दूर तक कभी मैंने करी नहीं थी। सो दैट वाज द थिंग दैट आई हैड टू वर्क अ लॉट ऑन दैट। पर मैंने एक चीज नोटिस करी थी, क्योंकि मैं जब बिजनेस को रिसर्च कर रही थी ना, तब मैंने काफी सारी टेस्टिमोनीज देखी थी। तो एक चीज होती है कि अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस टेस्टिमोनी से क्या टेक अवे लेते हैं। जैसे कोई लेता है कि अच्छा इसने कर लिया तो इसका लक होगा तो चल गया, मे बी वो ऐसी होगी। बट आई टुक इट इन अ डिफरेंट वे कि फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ डॉक्टर, अगर मैं किसी डॉक्टर की या डेंटिस्ट की टेस्टिमोनी देखती थी तो आई नो कि बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग डेंटिस्ट उसकी लाइफ कैसी होगी। अगर उसकी इतनी बिजी लाइफ होगी, उसमें ये सारे ट्रेड्स भी नहीं होंगे, वो भी उसको कहाँ टाइम होगा सोशल मीडिया पे जाने का। और फिर भी अगर वो सारी चीजें सीख सकती है एंड इफ शी कैन डू दिस सक्सेसफुली, तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। मतलब स्किल्स मैंने ये देखा कि ट्रांसफरेबल स्किल्स के थ्रू हम कुछ भी कोई भी नए फील्ड में काम कर सकते हैं। क्योंकि एक हार्ड स्किल्स होते हैं जो आप कभी भी सीख लोगे, एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग, आप जॉब में हो नहीं भी हो, बट आप हर रोज कुछ ना कुछ नई चीज, कभी तो बच्चे भी कुछ सिखा जाते हैं, तो हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते तो है। तो वी आर ऑलवेज इन लर्निंग मोड। यहाँ पे मुझे सिर्फ वो स्किल्स जो मेरी लीडरशिप स्किल्स थी, जो मेरी टीम स्किल्स थे, जो फिर मेरी लाइक जो भी कह लो हम जॉब के जो भी स्किल्स होते, वो मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करने थे अकॉर्डिंगली। तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस को उसी तरह से देखा कि बात तो मैं वहां पे भी करती थी, वहां पे भी तो मीटिंग्स में जाती थी, वहां पे प्रेजेंटेशंस देती थी, सब कुछ करती थी ना। तो वही चीज मुझे यहाँ पे करनी है। द फर्क इतना है कि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंजर्स लोग होंगे जिनको शायद मैं नहीं जानती हूँ, बट आफ्टर ऑल सारी मदर्स होंगी जो हमारे जैसी ही होगी। इससे ज्यादा क्या, कोई अपने फील्ड में मास्टर होगा, कोई किसी और फील्ड में मास्टर होगा। सो दैट वे। और फिर दूसरा चीज मैंने ये नोटिस किया कि जैसे देख देख के तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे सारे क्वेश्चंस पहले से ही पता हो, मुझे पहले से ही पता हो कि मुझे आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, तो वैसे तो हमें कभी नहीं पता होता। आप जॉब में अप्लाई करते हो, जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हो, ठीक है, फिर भी क्या आप जाते हो तो पहला दिन आपका वही होता है जिस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है? नहीं होता है। आप फिर भी ऑनबोर्डिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और काफी सारी चीजें, टीचिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको वहीं पे ऑन द जॉब ही सीखना पड़ता है कि कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है, कैसे ईमेल का रिप्लाई करना है, कैसे मीटिंग अटेंड करनी है, प्रेजेंटेशंस कैसे बनाने। तो वो सारे स्किल के सेट तो हमारे पास होते ही है, चाहे आप वर्किंग हो या ना हो, आप किसी ना किसी फॉर्म में तो ये सारी चीज यूज करते ही हो। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो जब मैंने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना शुरू किया, तब जाके फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। एंड आई टेल एवरीबडी कि आप कार में बैक सीट पर बैठ के कभी ड्राइविंग नहीं सीख सकते, यू हैव टू बी ऑन द फ्रंट सीट। और आपने रिटर्न टेस्ट देके भी आप पहली ट्रायल में कार का रोड टेस्ट नहीं क्लियर करते ना, क्योंकि नॉलेज सिर्फ नॉलेज है, जब तक आपने उसको अप्लाई नहीं किया तब तक वो नॉलेज कोई काम का नहीं है। और कुछ नई चीज सीखनी है तो आपको उस फेज से गुजरना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सपीरियंस दोज जर्नी, दोज स्टेप्स, दोज मोमेंट्स, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सो या दैट्स द थियरी बिहाइंड गेनिंग कॉन्फिडेंस एंड लाइक यू नो मूविंग फॉरवर्ड इन माय। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, मतलब इट्स रियली मोटिवेशनल। एंड कैसे आपको जैसे पॉजिटिव माइंडसेट, आई थिंक दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस बिजनेस और एनी अदर बिजनेस। लाइक टू बी एन एंटरप्रेन्योर, दैट पॉजिटिव माइंडसेट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट and very beautifully explained. So what I would like to ask you is कि आप, जैसे कई सारी हमारी मदर्स हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया है, जैसे हम लोग तो फिर भी प्रोफेशनल हैं एंड लाइक हम लोग प्रोफेशनल बैकग्राउंड से रहे हैं, बट देयर आर मदर्स जिन्होंने कभी काम नहीं किया है, उनको बहुत लंबा गैप आ गया है, या उनको वो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनको ना ये बहुत हेजिटेशन होती है कि जैसे मेरी कई बार ऐसी इंक्वायरीज से मेरी बात हुई है, तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो टेक्निकल हो, आप आईटी बैकग्राउंड से हो, तो आपके लिए इजी होगा, बट मुझे तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे लिए हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस। तो उस पे आप क्या बोलना चाहते हैं कि ये टेक्निकल
टेक्निकल बैकग्राउंड होना या टेक्निकल नॉलेज होना, इज दिस अ रिक्वायरमेंट टू डू दिस बिजनेस और बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस? बिजनेस की टर्म्स पे बात की जाए तो ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल फ्लेज ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग भी इसी तरह से दी जाती है लाइक यू आर इन ग्रेड 1, इस तरह से हमें ट्रेनिंग दी जाती है। एंड जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि मैं तो फाइनेंस से, मेरा पूरा डिग्री एजुकेशन, आई डिड एवरीथिंग इन फाइनेंस। मैंने इससे बाहर ना कुछ पढ़ा, ना कुछ देखा, ना कभी मैंने कहीं जॉब करी। जो अगर इस मतलब, और मैं एक चीज बताऊं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, आई डिडंट एग्जिस्ट ऑन सोशल मीडिया। मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया क्या होता है। एंड ऑफ कोर्स आई हैड अ वेरी नेगेटिव बिलीफ अबाउट दैट कि जिन लोगों के पास बहुत टाइम होता है वो लोग ही सोशल मीडिया पे काम करते हैं। पर मैंने कभी दूसरी साइड देखी नहीं थी। तो ये तब तक था जब तक मैंने बिजनेस को एक्सप्लोर नहीं किया था। द मोमेंट आई एक्सप्लोर बिजनेस, जब मुझे पता चला कि नाउ आई एम ऑन द अदर साइड। एक लोग होते हैं जो सोशल मीडिया को कंज्यूम करते हैं, एंड नाउ आई एम गोइंग टू दी अदर साइड ऑफ द सोशल मीडिया, कि जहाँ पे मैं वो कंटेंट क्रिएट करूंगी जो लोग कंज्यूम करेंगे। सो अगेन, सीखा कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड विद 0 फॉलोअर, 0 नॉलेज। पर मैं ये भी बताऊंगी कि 0 नॉलेज से आप स्टार्ट कर सकते हो। 0 नॉलेज से पैसे नहीं बनते। पैसे बनाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन अनकंफर्टेबल फेस पहले तो। क्योंकि कोई भी चीज जब नई शुरू करते हैं तो शुरू में अनकंफर्टेबल होती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इजी नहीं होता है, डिफिकल्ट होता है। डोंट गो इन दैट लो या नेगेटिव वर्ड्स में मत जाओ। हर चीज अनकंफर्टेबल होती है जब तक स्टार्ट ना करो। अब हाउसवाइफ्स की बात करें, ऑफ कोर्स आपको वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है कि आपने रोटी बनाना सीखा, आपने शादी करी, आपको नहीं पता था कि घर वाले कैसे हैं। आप इंटरव्यू करते हो या मिलते हो तो आप लाइक वो लड़के से मिलते हो, बाकी तो आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि बच्चों को कैसे रेज करना होता है। आपको नहीं पता कि लोगों के साथ एडजस्ट करके अपना घर छोड़ के यहाँ पे दूसरों के तौर तरीके कैसे यूज करते हैं। आपको नहीं पता कि बच्चों की केक खाना है तो आप यूट्यूब पे जाते हो, रेसिपी सर्च करते हो, 2 बार ट्राई करते हो, तीसरी बार बच्चों को खिलाते हो। सो आप हर दिन लर्न करते हो, ऐसा नहीं है। एंड अगेन, मैंने जो पहले बोला कि हार्ड स्किल्स तो आप सीख के बहुत जल्दी सीख लोगे। जो काम करना है वो हमें अपने सॉफ्ट स्किल पे काम करना है, कि एक हमारा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। कोई मोटिवेशन किसी को हेल्प नहीं करता। आपको खुद को ही अपने आप को ट्रायल जोन में लेकर आना पड़ता है, खुद को ही पुश करना पड़ता है। क्योंकि मोटिवेशन 2 दिन अच्छा लगता है, तीसरे दिन उठने से पहले आपको खुद को ही पुश करना पड़ेगा। जो जिम में जाता है उसी को रिजल्ट मिलता है, जो नहीं चाहता उसको रिजल्ट नहीं मिलता। मेरे सामने जिम है, देख के, या जिम में मुझे पता है कि जिम जाऊंगी तो मैं वेट लॉस करूंगी, बट जाना तो मुझे है। वो इंस्ट्रूमेंट को यूज मुझे करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस मुझे फॉलो करने, उस रोड पे मुझे चलना है। तो ये सबके लिए है। यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटरशिप बेस्ड प्रोग्राम है, जो मैंने शायद इससे पहले भी कुछ बिजनेसेस सर्च किए थे जहाँ पे मुझे ये चीज मिसिंग लग रही थी कि एक टोल फ्री नंबर दे दिया जाता है और फिर हम उसी में फंस जाते हैं कि क्या बात करें। हम जिस तरह से अपने प्रॉब्लम्स, हमें जैसे ना कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो हम बताना चाहे तो बता नहीं सकते, क्योंकि टोल फ्री नंबर पे आप कितनी बात करोगे, वो AI जनरेटेड चैट हेल्प होता है, उसमें आप कितना ही पूछ लोगे। पर यहाँ पे जब मैंने देखा कि 1-on-1 ह्यूमन टच होता है, यहाँ पे एक मेंटरशिप बेस्ड प्रोग्राम है, हर समय आपके साथ वो साथ रहता है। क्योंकि अगेन, ट्रेनिंग आप सुन लोगे, बट फिर भी जब आप करने चाहते हो तो कुछ चीजें काम नहीं करती, कुछ चीजें नहीं समझ में आती, कुछ का वर्जन चेंज हो गया है। तो all those kind of things you can get very good help of your mentors. As long as you are in this business, आपको वो mentorship का सपोर्ट मिलता रहता है। एंड आई थिंक दिस इज नथिंग लाइक अनबीटेबल थिंग है। जो इतने भी सारे बिजनेस चले, चाहे आप Amazon देख लो, Shopify देख लो, Etsy, eBay, कुछ भी देख लो, बट ये चीज आपको किसी और बिजनेस में नहीं मिलेगी। एंड दिस इज द बिगेस्ट सपोर्ट। और ऊपर से कम्युनिटी तो है ही है, जो आपको एक रूम देती है टू ग्रो योरसेल्फ। एक आपको ब्रीथिंग स्पेस चाहिए ना, कि आप नया कुछ कर रहे हो, नई जगह पे आए हो, तो आपको ग्रो करने के लिए आपको जहाँ पे आपको कोई जज ना करे, एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए। So this is the best place where you can work on yourself, you can get rid of so many fears and self doubts and start your journey. तो सारी मदर्स को मैं वही बोलूंगी कि ऐसे कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। हम सब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अगर आप घर चलाने में माहिर हो तो हम शायद फाइनेंस में हम थोड़े एक्सपर्ट हैं, बाकी हम सबके पास वो एक स्किल्स तो होते ही है। एंड मदर इज मदर। बहुत सही बोला आपने कृति।
एंड मेरा भी क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है कि जैसे हमारी बहुत सारी मदर्स हैं और प्रोफेशनल्स भी हैं, कह लो, कि जो लोग डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या है ये, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते और डाउट्स, अपने आप ही डाउट्स क्रिएट करते रहते हैं, उनको उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश ही नहीं करते कि क्या है एक्चुअली में ये सब, हम एटलीस्ट इसको देखें तो सही। कुछ लोगों के दिमाग में तो ये भी होता है कि कहीं ये कोई स्कैम ही तो नहीं है। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे जो लोग भी इस बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए डरते हैं और जिनके मन में भी कुछ ऐसा थोड़ा बहुत फियर है इसको एक्सप्लोर करने के लिए? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर लोगों का ये क्वेश्चंस आए दिन हम लोग फेस करते ही रहते हैं। बट मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि जो डाउट्स होते हैं ना, अभी आपने जैसे हरदेव जितने भी डाउट्स बताए ना, उसमें से आधे डाउट्स इवन दे डोंट एग्जिस्ट। ये सारे हमारे माइंड के अंदर ही होते हैं। अगेन ये सारा माइंड सेट का खेल होता है। हम माइंड है ना, हमें बहुत प्रोटेक्टिव, उसका काम ही है हमें प्रोटेक्ट करना। हमारे लिए वो डिफेंसिव वे में ही काम करेगा, पर हमें उसको ट्रेन करना पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं, डर लग रहा है, बट जिस चीजों का हम, जैसे ये दिखती दुनिया में, जैसे अब आप चेक कर पा रहे हो कि ये स्केप्टिसिज्म, लाइक ये स्कैम है कि नहीं है, तो यू हैव सो मच एवेन्यूज कि आप गूगल सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको हम उस कम्युनिटी में जहाँ पे हर लोग एक्टिव है इस बिजनेस में, जब हम आपको उस कम्युनिटी में लेकर आते हैं, आप किसी से रीच आउट कर सकते हो, लोगों की इतनी स्टोरीज देख सकते हो। बट अल्टीमेट जो डिसीजन होता है ना, मैं सच बताती हूँ, बिजनेस को एक्सप्लोर समझने के लिए आपको 3 दिन से ज्यादा नहीं चाहिए, बट स्टिल वी आर गिविंग यू 30 डेज ऑफ ट्रायल पीरियड। आपको एक घर खरीदना होता है तो क्या आप 30 दिन तक घर देखने चाहते हो रोज? आप 2 विजिट करोगे, 3 विजिट करोगे, एंड लैक्स ऑफ डॉलर्स का आप इन्वेस्टमेंट करते हो जस्ट बाय विजिटिंग 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, मे बी 5 टाइम्स। यहाँ पे आपको जो 30 दिन दिए जाते हैं ना, दैट्स नॉट कि आप बिजनेस को समझो। बिजनेस तो आप 3 दिन में समझ लोगे, बट जो बाकी का 27 डेज है ना, दैट यू हैव टू डिसाइड कि क्या आप इस चीज को कर पा रहे हो कि नहीं कर पाओगे। दैट्स ऑल अबाउट सेल्फ डाउट्स जो होते हैं उसको क्लियर करने के लिए होते हैं कि आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो। अगेन आई ऑलवेज टेल कि हर अच्छी चीज हर इंसान के लिए नहीं होती, क्योंकि सबका एक अपना एक फॉर्टे होता है, हर किसी का एक अपना लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी होते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं करना है, लाइक आई एम नॉट हैप्पी, सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ, अगर आप डरते हो कि नहीं मुझे तो डर लग रहा है, डरना किस चीज से है? हम लोग इतना कंट्रीज छोड़कर यहाँ अगर बैठे हैं, हमने अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपने लाइक यहाँ आए। आपको पता था आप जिस फ्लाइट से फ्लाई करके आए हो, अगर वो पायलट ने अगर पहली बार ही वो चला रहा है अपना मतलब एयरक्राफ्ट, तो क्या आप उतर जाओगे? आप नहीं उतर जाओगे। दिस इज जस्ट वन। आप इसको इतना अपने आप को डाउट्स देके इतना बड़ा बना देते हो अपने माइंड के अंदर, जितना बड़ा ये है नहीं। और तभी तो हम फुल इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ट्रायल पीरियड ऑफर करते हैं कि जस्ट टू वर्क ऑन योरसेल्फ, कि आप अपने आप को देखो, आप अपनी आपको इन शूज में पुट करके देखो कि क्या आप ये कर पाओगे, क्या आपको अच्छा लग रहा है ऐसा काम करना। आप कंटेंट क्रिएशन करोगे, जो भी बिजनेस में रोल है आपका, जो आपको करना है, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये कर पाता हूँ, तो फिर ज्यादा डाउट्स में मत जाओ, क्योंकि लोगों का काम, लोग जैसे जज भी करेंगे, लोगों का काम कहना भी है। तो ये सारी चीजें तो ऑनगोइंग, जब तक लाइफ है ना तब तक चलने ही वाली है, पर हमें कभी कभी स्ट्रॉन्ग हेडेड होके अपने आप को सुनना पड़ता है, और हमें अपने आप को दूसरी डायरेक्शन दिखानी पड़ती है कि ये भी एक तरीका है। एंड वी ऑल आर डूइंग इट सक्सेसफुली। अब हमें देखते हो, आए दिन देखते हो कि हम अपने घर से काम कर लेते हैं, हम कभी पार्क में जाते हैं तो काम कर लेते हैं। यहाँ पे कोई ऑफिस अटायर नहीं चाहिए, कोई आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। एवरीथिंग इज सो इजी, डुएबल, एंड आई थिंक देयर इज नथिंग लाइक रॉकेट साइंस। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कुछ सेकंड थॉट भी देना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट योर लाइकिंग। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ये कर ही सकते हो। तो डोंट एवर एवर ब्लेम द गेम। कभी गेम खराब नहीं होता। यू आर द ओनली वेरिएबल फैक्टर हु मेक इट और ब्रेक इट, लाइक यू नो, इट्स ऑल अपॉन यू। सही, बहुत अच्छी बात बोली कृति आपने। आपकी जो स्टोरी है, नॉट ओनली ऑडियंस, हमें खुद को भी बहुत ही इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन मिली कि कैसे आप पहले जॉब करते थे, आपको सुबह ईमेल्स वगैरह आती थी तो टेंशन हो जाती थी ना, सारा पता चल जाता कैसे आपने क्यों सोचा बिजनेस के लिए, बच्चों के लिए, है ना। एग्जैक्टली। और एक आपने बोला था कि 0 फॉलोअर्स का, वो भी बहुत अच्छी बात है कि ऑडियंस को
ये बड़ा रहता है कि हमारे पास इतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो कैसे, हम सबको भी इन चीजों के बारे में नहीं पता था, स्पेशली मुझे। आप तो प्रोफेशनली चलो जॉब करते थे, लेकिन मैं जॉब नहीं करती थी। मैं यहाँ पे छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी, जो मैंने यहाँ पे लर्न किया ना, इस बिजनेस से लर्न किया है, अपने आप में जो ग्रोथ देखी है वो शायद मैंने साल पहले नहीं देखी थी। तो आप स्टार्ट करिए, कोई भी डाउट है, आप हम में से किसी को भी रीच आउट करिए, जो भी डाउट्स है। 30 डे बहुत होते हैं ना सोचने के लिए कि आप बिजनेस करोगे नहीं करोगे। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को एंड करते हैं। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच कृति। थैंक यू एवरीवन। बाय Thank you everyone. Bye. थैंक यू। बाय। Bye.